वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ए खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, ए रज़ा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो। सैयदो जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, सुभान अल्लाह, अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, सुभान अभी तो अल्लाह। करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हज़रात, परवरदिगार आलम जल्ल मजदहुल करीम का शुक्र एहसान कि आज हम और आप जश्न गौसुल वरा की मुक़द्दस मजलिस में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला और उनके स्टेज है। मौला सभी के इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। बहुत सारी नातें मनक़बतें आप हज़रात ने समाअत की। परवरदिगार आलम हम तमामी की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दीन इस्लाम को परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात के अदियान पर गालिब फरमाया। 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अम्बिया जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, परवरदिगार आलम ने उन अम्बियाए किराम को लंबी उम्रें भी अता फरमाई और लंबी उम्रों के एतबार से लंबे दौर भी अता फरमाए। तबलीगी दौर जो उनका रहा, हज़ार हज़ार साल तक तारीखों में शुमार किया गया। लेकिन जब रिजल्ट देखा गया कि ईमान लाने वालों की तादाद कितनी रही, तो हमें तारीख से 32 या 33 लोगों की तादाद मिलती है। 950 साल की तबलीग में शबो रोज़ कोशिश करने के बाद तकरीबन 32 या 33 लोग ईमान वाले मिलते हैं। आपको अहदे रिसालत से गौसे आज़म तक आज समात करनी है इंशाअल्लाह, और एक सरसरी खाका आपके सामने रखा जाएगा और उसमें आपकी इस्लाह भी जगह जगह पर इंशाअल्लाह शामिल की जाएगी। परवरदिगार आलम ने हमारे नबी को तमाम अंबिया में सबसे अफजल व आला मकाम अता फरमाया। तो होना ये चाहिए था कि साबिका अंबिया को जितनी उम्रें अता की गई, नबी को उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा उम्र अता की जाती। जैसे 1000 साल किसी नबी को उम्र दी गई, तो नबी को फजीलत तो ये कह रही थी कि 2000 साल की उम्र दी जाती। लेकिन मामला ऐसा नहीं। जब अंबियाए किराम की उम्रों को हम देखते हैं, तो उसके मुकाबले पर जब अपने नबी की उम्र को देखते हैं तो 0%। भाई 1000 साल के मुकाबले में 63 साल उम्र का क्या माना? चलो 63 साल ही अगर कंप्लीट हो तो एक बात बनती है कि 63 साल में शबो रोज तबलीग की जाए। चलो ठीक है, इतनी उम्र मिली, लेकिन नहीं, रब का हुक्म है महबूब 40 साल खामोश रहेगा। 63 साल में 40 साल माइनस कर दीजिए, अब कितना बचा? अरे गुड़ा भाग लगाओ, 23 साल। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग फरमाई, वो तबलीगी मुद्दत आपकी 23 साल की है, और उसमें रातों दिन की तबलीग शामिल नहीं है, बल्कि
दिन के औकात में जायद तबलीगें हुई। कभी कभार ऐसा हुआ कि रात में, वो भी इब्तिदा में, सरकार ने हज के मौके पर काफिला वालों से मुलाकात की, वो तारीख मिलती है। तो 63 साल में 40 साल को माइनस कर दिया गया, 23 साल की खिदमत। ऐ परवरदिगारे आलम, तूने अंबिया को इतनी लंबी उम्र अता फरमाई। जब तेरे महबूब की उम्र की बात आई, जब नबीयुल अंबिया की मुकद्दस उम्र की बात आई, इमामुल अंबिया की मुकद्दस उम्र की बात आई, ताजदारे कौनो मका की मुकद्दस उम्र की बात आई, शहनशाह कौनो मका की उम्र की मुकद्दस बात आई, तो तूने 0% कर दिया। कुल 63, वो भी 40 साल माइनस करवा दिया कि महबूब 40 साल तू ना बोलेगा, सब बोलेंगे तू खामोश रहेगा। कोई सादिक कहेगा, कोई अमीन कहेगा, कोई दयानतदार कहेगा, अपने अपने तौर पर अलकाब चुनेंगे, तो महबूब तू खामोश रहेगा। ऐ परवरदिगारे आलम, इसमें हिकमत क्या है? तो सुनो, कुदरत गम्माजी करती है। अरे नादानो, 40 साल तक इन्हें बोल लेने दो। जब 40 के बाद मेरा महबूब बोलेगा और ये उसके खिलाफ कहेंगे तो खुद झूठे हो जाएंगे, महबूब की सदाकत शामिल हो जाएगी। जिसको 40 साल तक सादिक कहेंगे, जिसको 40 साल तक अमीन कहेंगे, जिसको दयानतदार कहेंगे, जब 40 के बाद नबूवत का ऐलान करेगा और ये झूठा कहेंगे तो खुद झूठे हो जाएंगे कि 40 साल तक जो सादिक रहा अचानक झूठा कैसे हो गया, दयानतदार जो रहा आखिर खाइन कैसे हो गया, तुम्हारे दरमियान 40 साल तक जो मोतबर रहा वो गैर मोतबर कैसे हो गया। ये रब की हिकमत रही। बहुत अच्छा। और 40 साल तक महबूब को खामोश रखा गया और उसके बाद मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया। एक कौम यहां भटकती है और वो कहती है कि मादअल्लाह, नबी ने 40 साल के बाद नबूवत हासिल की, यानी रब ने उन्हें 40 साल के बाद नबी बनाया, 40 साल के बाद उन्हें नबूवत दी गई। मैं कहना चाहूंगा, अक्ल के अंधो जरा कुरान का मुताला कर लेते। 40 साल के बाद नबूवत देने की बात किसके लिए कर रहे हो? वो जो आदम का भी नबी है, जो हजरत मूसा व ईसा का भी नबी है, 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया का भी नबी है, कि खुद नबी भी उस नबी की उम्मत में आने की दुआ मांगे। वाह, बहुत खूब, वाह। उसके लिए तुम कहो कि 40 साल के बाद नबूवत दी गई, जबकि पीछे सफ में मुक्तदी बनकर खड़े होने वालों में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुकद्दस जात, जब हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चे को गोद में लिया, बस्ती का रुख किया, अर्द की मालिक बस्ती वाले पूछेंगे मरियम तेरी शादी भी नहीं हुई, बेटा कहां से आ गया, मैं क्या जवाब दूंगी? रब ने इरशाद फरमाया, मेरी बंदी तो कह देना मैं चुप का रोजा हूं, मुझसे आज कोई सवाल ना करे, मुझसे कुछ ना पूछे, जो कुछ पूछना है मेरे इस गोद में खेलने वाले बच्चे से पूछ ले। तो अब कुरान मजीद उस अंदाज की तर्जमानी करता है। उठाइए कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने उस बच्चे की जानिब इशारा फरमा दिया, उस बच्चे की जानिब इशारा फरमा दिया। अब कौम ने ताज्जुब में कहा कि मरियम तू हमें बेवकूफ बना रही है, वो बच्चा जो अभी पिघोड़े में है, जो गोद में भी चंद दिन का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, वो हमसे बात कैसे करेगा? हम उससे क्या पूछें? वो क्या जवाब दे पाएगा? और जिस अंदाज में कौम ने हजरत मरियम से गुफ्तगू की, कुरान ने उसकी भी तर्जमानी की। कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, जो पिघौड़े में है वो बच्चा हमसे गुफ्तगू कैसे करेगा, बातचीत कैसे करेगा?
हजरत मरियम ने इशारा किया, जरा पूछो तो सही। कौम कहती मैं कैसे पूछूं, ये दूध पीता बच्चा हमसे क्या बात करेगा, हमारी बातों का क्या जवाब देगा। ऐ मरियम हम इससे क्या सवाल करें। ये बात जब कौम की हजरत ईसा ने सुनी, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा नकल फरमाते हैं तफसीर कुरान में कि उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ का दूध नोश फरमा रहे थे। दूध छोड़ा और चेहरा कौम की तरफ किया और माँ की गोद ही में हाथ का तकिया बनाया बेशक हक। और शहादत की उंगली उठाई और कहा, ओए कौम के लोगों, तुम मुझसे सवाल करने से डरते हो, सुनो मैं खुद ही जवाब दे देता हूं कि मैं कौन हूं। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह वाह। दूध पीने के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कौम से खिताब फरमाया, उठाओ कुरान। रब ने पूरे अंदाज को बयान फरमाया वाह बेशक। और इरशाद फरमाया, हजरत ईसा ने क्या गुफ्तगू की कुरान में मौजूद है। इन्नी अब्दुल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं, तो सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं अल्लाह का बंदा हूं। कैसे आया, क्या हुआ, कौन हूं, कैसे क्या बन करके आया, तो सुनो कौम के लोगों, मेरे बारे में मुझे से सुन लो, मेरी माँ से सवाल मत करना। और इरशाद फरमाया, आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। बेशक वाह। परवरदिगारे आलम ने मुझे किताब अता फरमाया और मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। तो दूध पीने के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात करे कि मैं नबी बनकर आया, रब ने मुझे किताब भी अता फरमाया, तो जिसके सदके हजरत ईसा को भी नबूवत की खैरात मिली हो, उस नबी के बारे में कहो कि 40 साल के बाद नबी बनाया गया। मादअल्लाह, नाना रब तबारका व तआला के प्यारे महबूब ने 40 साल के बाद ऐलाने नबूवत फरमाया गए। आका नबी कब थे, जरा आओ सरकार ही से पूछ ले या रसूल अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी गए, बयान फरमाते हैं सरकार से पूछा गया, मता वजबत लकन नुबुव्वा या रसूल अल्लाह। वाह। सरकार आपको रब ने नबी कब बनाया, आपको नबूवत कब अता की गई, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुल तो नबिय्यौ व आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। हजरत आदम को अभी मिट्टी और पानी के दरमियान रखा गया था, यानी हजरत आदम का मुजस्समा भी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ था। उस वक्त भी हमारे नबी थे। तो परवरदिगारे आलम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर नबी बना करके भेजा, और नबूवत कब अता की गई ये देने वाला रब जाने, ये लेने वाला महबूब जाने। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, और जब कौम से खिताब किया तो कौम ने झुठला दिया। वो लोग जो अभी तक सादिक कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, दयानतदार कह रहे थे, उन्होंने हाथों में पत्थर उठा लिए। कोई पागल कहने लगा मादअल्लाह, कोई दीवाना कहने लगा, कोई मजनू कहने लगा। और अबू लहब ने तो हद कर दी, उसने कहा तब्बल्लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमातुना, तेरे लिए हिलाकत हो, तूने इसीलिए मुझे इकट्ठा किया था मादअल्लाह। रब ने तो उसके जवाब में कुरान की आयत उतारी, तब्बत यदा अबी लहब, महबूब ये तेरे लिए हिलाकत की बातें करता है। अबू लहब तेरे दोनों हाथ शिल हो जाएं, टूट जाएं, तो मेरे महबूब के बारे में ऐसी बातें क्यों की।
तो जवाब रब ने दिया। लेकिन जो कौम सादिक कह रही थी हाथ में पत्थर, और अंबिया के मामलात में माँ बाप का भी साथ मिलता है, पास पड़ोस का भी साथ मिलता है, घर बार का भी साथ मिलता है, मालो दौलत का भी अंबार मिलता है। लेकिन जब महबूब की बात आई तो जब सरकार शिक्म आमिना में तशरीफ लाए 6 महीने के बाद बाप हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बाप का चेहरा भी बज़ाहिर नबी ने नहीं देखा, और उसके बाद सरकार हजरत हलीमा सादिया की झोपड़ी से लेकर के हजरत आमिना के आंगन तक जिंदगी के अय्याम गुजारे। 6 साल के करीब उम्र पहुंची होगी। एक दिन मां ने अपने बच्चे से इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, मेरी ख्वाहिश यह है कि तू कम से कम बाप का चेहरा नहीं देखा है, चल करके बाप की तुरबत ही की जियारत कर ले। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला ननिहाल में इंतकाल किए थे, मदीना में कब्र हजरत अब्दुल्ला की बनी। तो हजरत आमिना अपने लख्ते जिगर को साथ में तरके में मिली हुई आपको जो बांधी थी हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये 3 शख्सियतें मक्का से रखते सफर बांध करके मदीना की जानिब रवाना होती हैं। कोई बताए भला, उस औरत के कलेजे से पूछो जिसने निकाह के बाद जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब जिसने देख लिए हों, और ख्वाबों का एक शीश महल तामीर किया हो कि अचानक शौहर का साथ छूट जाए। उसके कलेजे से उसके दर्द और तकलीफ को कोई पूछ सकता है, और वो वही महसूस कर सकती है जिसने ये दर्द झेला हो, जिसने ये तकलीफ को बर्दाश्त किया हो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई, अभी जिंदगी के बहारों के चंद मौसम भी देखना नसीब ना हुआ था कि शौहर का साथ छोड़ गया। वो गम, वो दर्द, वो तकलीफ हजरत आमिना की जिंदगी में ऐसा बसा कि फिर निकल न सका। रातों दिन तन्हाइयों में, शौहर की जुदाई में हजरत आमिना आंसू बहाती रही। लेकिन जब बाप जो है एक शौहर की अमानत जब गोद में आया, हंसी मुखड़े को जब देखा गया और वो बच्चा गोद में देखा गया कि कायनात की निगाहों ने उसका मिसल कभी न देखा था, तो उस बच्चे पर इस कदर परवाना वार हजरत आमिना निसार हुई कि कुछ पल के लिए शौहर की जुदाई का गम हजरत आमिना भूलने लगी। लेकिन जब 6 साल की उम्र हुई, अपने बच्चे को लेकर के जब शौहर की तुरबत पर पहुंची, जैसे ही शौहर की कब्र को देखा, हजरत आमिना का जो बरसों से जख्म मुंदमिल होने की कोशिश कर रहा था, अचानक जख्मों का बंद टूट गया और शौहर की तुरबत से लिपट करके हजरत आमिना बहुत रोई, ताड़े मार मार करके रोई। वो जो 6 साल पहले जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होने की कोशिश कर रहा था, भरने की कोशिश कर रहा था, उन जख्मों का बंद टूट गया और हजरत आमिना के आंखों से मोटे आंसुओं के कतरात जारी हुए और वो दर्द ऐसा बढ़ा कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत बिगड़ने लगी। अपने लाल को लिया और रोते हुए उस नन्ही उम्र में, 6 साल की उम्र में मेरे सरकार ने अपने बाप की कब्र को देख करके जो आंसू बहाया, एक वो बच्चा महसूस कर सकता है जिसने बचपन के उस घड़ी में अपने माँ बाप का साया अपने सर से गायब पाया हो। ये दर्द शामिल है। आज दीन को हमने हलवा समझ करके हमने उस दीन के तमाम तर कवानीन को कदमों तले रोदना शुरू कर दिया। हमने एक पल के लिए मुड़ करके नहीं देखा कि उस दीन को हम तक पहुंचाने में किस कदर पैगंबर के दर्द शामिल है, किस कदर तकलीफें शामिल है, किस कदर नबी की जिंदगी में किस कदर पीड़ा और किस कदर। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, मुझ पर मुसीबतों के ऐसे दौर आए साहब कि किसी भी नबी के दौर में ऐसी मुसीबतें नहीं आई। अगर वो मुसीबतें पहाड़ पे डाल दी जाती तो वो भी रेजा रेजा हो जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्ही उम्र में बाप की तुरबत से लिपट करके बहुत रोए और फिर माँ के साथ जो रुखसती अख्तियार की, अभी मकाम अबवा पर पहुंचे थे
कि माँ हजरत आमिना वहीं बैठ गई, बच्चे को कलेजे लगाया और सिसक सिसक कर रोने लगी। हजरत आमिना ने इरशाद फरमाया, मेरे लाल, मेरे लगते जिगर, मेरा मर्ज बढ़ता जा रहा है, लगता है मैं मक्का पहुंच ना पाऊंगी। हजरत उम्मे ऐमन को करीब किया, अपने लाल के हाथ को उम्मे ऐमन के हाथ में दिया और कहा, मेरे इस लगते जिगर को सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और उसके बाद अपने लगते जिगर से लिपट करके धाड़े मार मार करके रोई। नसीहतों के चंद जुमले निकलने भी न पाए थे कि माँ की आवाज बंद हो गई, हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। नबी ने मुड़ करके देखा तो माँ के जस्ते नूरी से रूह कब से उनसरी से परवास कर चुकी थी। 6 साल की उम्र में माँ हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। उन नन्हे हाथों से अबुआ के मकाम पर रेत हटा करके माँ के जस्ते नूरी को उस जमीन की गोद में लिटा करके नन्हे हाथों से जो मिट्टियां नबी ने डाली, ये दर्द कोई उस बच्चे से पूछ सकता है जिसने बचपन में माँ का जनाजा देखा हो। मेरे आका बहुत रोए माँ की तुरबत से लिपट करके, और वहां से उम्मे ऐमन के साथ रुखसत हुए। दादा के शफकतों की उंगलियां मिली। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी मोहब्बत की, साहब की दुनिया में शायद कोई दादा अपने पोते से इस कदर मोहब्बत करे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मसनद लगाए जाते थे, तखत लगता था, एक वकार था अब्दुल मुत्तलिब का, उनके आगे कोई ऊंची आवाज में मक्का में गुफ्तगू नहीं कर सकता था। वो रोब था, वो दबदबा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्ही उम्र में तशरीफ लाते और आकर के अब्दुल मुत्तलिब के मसनद पर तशरीफ फरमा होते। लोग मना करते हैं, बच्चे हट जा सरदार कुरैश के मसनद हैं। इतने में अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते और इरशाद फरमाते, यारो मेरे इस लाल को, मेरे लगते जिगर को मसनद से मत हटाओ, मेरा बेटा आगे चलकर सरदार बनेगा, मेरा बच्चा आगे चल करके सरदार बनेगा। लेकिन ये मोहब्बतों का चमन बहुत ज्यादा दिनों तक आबाद न रह सका। ये शफकतों की उंगलियां बहुत ज्यादा देर तक सलामत न रह सकी। ठीक हजरत आमिना के विसाले बाकमाल के बाद 2 साल तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साथ मिला। और 8 साल की उम्र में सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लामा जुरैर तबरी ने नोट किया है तारीख तबरी में, एक बच्चा मक्का के दरो दीवार से लिपट कर धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं था, मेरे सरकार की मुकद्दस जात थी, जो दादा का जनाजा निकल रहा था मक्का की गलियों से, और लिपट लिपट कर मेरे सरकार धाड़े मार मार करके रो रहे थे। दादा की जुदाई का सदमा, दादा जाते हुए अबू तालिब के हाथ में नबी का हाथ दे करके चले गए कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अबू तालिब ने भी मोहब्बतों की हद कर दी। अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, घर में फिक्र फाका का दौर था, बराबर खाने भी मैसर नहीं होते थे। लेकिन तारीख बताती है प्यारे कि अबू तालिब के बच्चे हाथ में प्लेट लेकर के भूखों तड़पते रहते, लेकिन अबू तालिब पीछे बच्चों को कर देते, आगे बर्तन में खाना निकाल करके सरकार को सामने बिठा करके हाथों से निवाले मुंह में डालते और बच्चों को पीछे खामोश करते कि जब तक ये मेरा भतीजा शिकम सैर होकर नहीं खा लेगा, उस वक्त तक किसी को निवाला न मिलेगा। इस कदर मोहब्बत अबू तालिब ने सरकार से फरमाई। कोई चचा अपने भतीजे से क्या मोहब्बत करेगा? मोहब्बत की एक मिसाल कायम कर दी अबू तालिब ने मक्का के उस जमीन पर। और सरकार जब खाना तनाउल फरमा लेते, होता तो ये कि खाने की हालत ऐसी होती कि वो एक आदमी को काफी कर सकता था, लेकिन जब सरकार को पहले अबू तालिब खिला लेते ना, खाने में कसम ब खुदा इतनी बरकत होती कि पूरा घर खा लेता, फिर भी बच जाता था। पूरा घर चिकम शेर होकर के खाना खा लेता। और उसके बाद आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 23-24 साल के करीब पहुंचती है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी के कुंवारेपन की जिंदगी में एक बेवा खातून जिनके 2-2 शौहरों का इंतकाल उससे पहले हो चुका था, वो तशरीफ लाती हैं। अब
बहारों के मौसम में दो फूल गोया सामने मौजूद हैं जिनकी खुशबू मशामे जां को मुअत्तर कर रही है। एक तरफ अगर घर तशरीफ लाते हैं तो बीवी के शफकतों भरे लहजे और मोहब्बतों की चादर की ठंडी हवाएं सरकार को मिल जाती है कि फिर चाहे वो गारे हिरा की तन्हाइयां जिब्रील के साथ आई हो और इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी का जलाल आया हो और फिर नबी के जिस्म में राशा तारी हो, थर थर कांप रहे हो, जम्मिलूनी जम्मिलूनी कह करके घर में दाखिल हो रहे हो, तो हजरत खदीजा गोद में नबी का सर रख करके ये कह रही हो आपको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप यतीमों की खबरगिरी करते हैं, बेवाओं को लिए सहारा बनते हैं, आप बेकसों को मजबूरों को सहारा देते हैं, आपकी जान को कुछ नहीं हो सकता है, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो बाहर के दुश्मनों के ताने भी होते, घर में बीवी का लहजा ठंडा मिलता तो वो तमाम तर ताने रफू चक्कर हो जाते। आका बाहर से तो जो है तकलीफों को देख करके तशरीफ लाते, लेकिन घर में आते बीवी के हंसी मुस्कुराहट तले वो जिंदगी तमाम तर जो है परेशानियां काफूर हो जाती और जिंदगी का वो माहौल खुशियों में तब्दील हो जाता। और एक वफादार बीवी का यही कारनामा होना चाहिए, एक वफादार बीवी का यही कारनामा होना चाहिए। औरत घर की जीनत है, आंगन की जीनत है, घर का चिराग है, घर का नूर है, वो रहमत है घर के लिए। अगर शौहर थका मादा बाहर से घर से काम करके या कहीं से भी परेशान हो करके घर में आए तो बीवी के चंद मुस्कुराहट और उसी के हाथों से ठंडे पानी का गिलास अगर मिल जाए तो तमाम तर थकावट दूर हो जाती है। लेकिन आकर के अगर बीवी शिकायतों के अंबार लगा दे और सर दर्द का मामला, बुखार का मामला, पेट दर्द का मामला सब कुछ ले जा करके उसी के सामने उगल दे तो वो तो मौत के मुंह में जाने लगेगा। मार्केट की परेशानियां, ऑफिस की परेशानियां, तमाम तक ड्यूटी की परेशानियां वो लेकर के घर आया और आकर के बीवी से जो है उसका रुख बदला देखा, अंदाज बदला देखा, लहजा बदला देखा तो वो तो टूट जाएगा, थकन से चूर हो जाएगा। ये नबी की सीरत नहीं बताती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं था कि नबी आए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही इस्तकबाल फरमाए, ना, अगर बीवी के तबीयत में कुछ मामला होता तो आका घर में पहुंचते ही वो माहौल बना देते कि सारी तमाम तर मुश्किलें दूर हो जाती। आका बाहर से तशरीफ लाए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी प्याले में पानी पी रही थी। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा पानी मेरे लिए भी बचा लेना, आयशा मेरे लिए भी पानी बचा लेना। हजरत उम्मुल मोमिनीन जो पानी पी रही थी उसी में बचा लिया और सरकार तशरीफ लाए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने वो पानी पेश फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीना चाहते थे, इतने में सरकार ने सवाल किया, आयशा कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी की सीरत से करीब हो जाओ, जिंदगी की सारी बहारें उन्हीं के दम कदम से गए। मेरे आका ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, आयशा ये तो बताओ तुमने प्याले में होठ कहाँ लगाए? बोलो सुभान अल्लाह। होठ कहाँ लगा कर पानी पिया? हजरत उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, सरकार यहाँ होठ लगा कर पानी पिया। कुर्बान जाओ प्यारे मेरे आका ने वहीं पर लबे अक़दस को रख कर पानी नोश फरमाया। यानी बीवी का मिजाज ऐसा हो तो शौहर का भी मिजाज किस तरह होना चाहिए वो भी सरकार ने अपनी सीरत की झलकी में उम्मत के लिए तालीम अता फरमाई कि जब दोनों मिल करके घर को चलाएंगे तो घर जन्नत का नमूना बनेगा, घर से खुशबुएं फूटेंगी और सिर्फ घर ही को फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि उसके घर की खुशबू से
पास पड़ोस के लोग भी आबाद हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर में आकर के हजरत खदीजा को अपनी तमाम परेशानियां जो गारे हिरा में पेश आई सुनाई। हजरत खदीजा ने अपने जानू पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर अनवर को रख लिया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह वो आने वाला कैसा था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा मत पूछो कैसा था, मैंने जिंदगी में ऐसी सूरत नहीं देखी, ऐसी हैत नहीं देखी। वो रोब, वो दबदबा, वो सारी चीजें। कहा कि ठीक है, वो अब की आए तो बताना, मैं बताती हूं कि वो है कौन आने वाला। अब की जब आए तब बताना। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खदीजा वो मुझे दिखने लगा। सरकार के बदन में कपकपाहट तारी हुई। इरशाद फरमाया, खदीजा वो मुझे दिखने लगा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार के सरे मुबारक को सीने से लगाया। इरशाद फरमाया, अब भी दिख रहा? इरशाद फरमाया, खदीजा अभी भी दिख रहा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर सरे मुबारक से उतार दी। कहा, अभी भी दिख रहा है? इरशाद फरमाया, खदीजा नहीं दिख रहा है। अरे खदीजा अब वो नहीं दिख रहा है, अब वो नहीं दिख रहा है। चादर हटाई, दिखना बंद हो गया। हजरत खदीजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये कोई जिन और परेत नहीं है, ये रब का मुकर्रब फरिश्ता है। इसलिए जब तक मैं पर्दे में थी वो आपको दिख रहा था, मैं बेपर्दा हुई, उसने हया महसूस की, यहां से हट गया। या रसूल अल्लाह वो कोई जिन नहीं है, वो कोई भूत परेत नहीं है, वो रब का मुकर्रब फरिश्ता है जो आपके पास आता है। ये तमाम तर बहारें एक बीवी के वजूद से सरकार को किस कदर नफा मिलता है कि पूरी जिंदगी मेरे आका हजरत खदीजा का जिक्र नहीं भूलते। वाह, बहुत खूब। और जब तक के आपके निकाह में हजरत उम्मुल मोमिनीन नहीं, दूसरी शादी सरकार ने नहीं फरमाई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या प्यार था साहब। आज घरों में वो माहौल पैदा हो जाए ना। हमने तो टीवी चैनलों को ऑन करके जहनों को बिगाड़ करके रख दिया। हमने अपनी समाज से तमाम तर सुकून को हमने रफू चक्कर कर दिया, क्योंकि हमें अब गैरों के नक्काली में मजा आने लगा। हम नबी के सीरत से करीब होने में उकताहट महसूस करते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर में कैसा माहौल बनाया है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि सरकार का आज मूड बहुत अच्छा है, सरकार बहुत फ्रेश है, मुस्कुरा रहे हैं, बाहर का कोई टेंशन नहीं है। हजरत खदीजा ने इसी खुशी के माहौल में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे कुछ बच्चे ज़माने जाहिलियत में इंतकाल कर गए थे। सरकार ये बताएं कि मेरे बच्चे किस हाल में गए। मेरे आका ने ये नहीं कहा, खदीजा मैं क्या जानूं, ये तो चीजें रब जानता है। खदीजा ये चीजें न पूछो। उन अंधी कौमों को क्या सीरत का ये बाब नजर नहीं आता जिन्होंने मादल्ला बकवास की कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे जो ज़माने जाहिलियत में इंतकाल कर गए, सरकार वो किस हाल में गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा तेरे बच्चे जन्नत में टहल रहे गए। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे बच्चे जन्नत में टहल रहे गए। सिर्फ यही नहीं, नबी ने इरशाद फरमाया, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा क्या उन बच्चों को जन्नत में टहलता देखोगी? बहुत क्या खूब। उन बच्चों को जन्नत में टहलता देखोगी? हजरत खदीजा ने कहना तो ये चाहिए था कि या रसूलुल्लाह बस दिखा दीजिए,
उन बच्चों को टहलता हम देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं नहीं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें आपकी जबान पर इतना भरोसा है जितनी कि अपनी आंख पर भरोसा नहीं है। सरकार आपने कह दिया, हमने मान लिया कि हाँ हाँ मेरे बच्चे जन्नत में टहल रहे हैं, तो घर का ऐसा माहौल सरकार ने कायम फरमाया। आज अगर हमारे घरों का वो माहौल हो जाए तो हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाए। अभी ये याद रखिए कि तकरीर शुरू नहीं हुई है, हाँ, और जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो जा नहीं रहे, कोई उन्हें ले जा रहा है। आप बिल्कुल ना घबराएं। असल में देखिए, जब बंदा नेकी की जगह पर होता है तो इब्लीस आकर गिरीबान पकड़ के घसीटता है और कहता है, दिन भर तुमसे खुराफात करवाए, इतनी टाइम बैठ करके क्या अपनी बख्शिश करवाना चाहते हो, चलो चुप्पे सो जाओ। तो वो चुपचाप उठ के चले जाते, हाँ, तो वो जा नहीं रहे, इब्लीस घसीटे लिए जा रहा है। ये बदकिस्मती है। नौटंकी का मामला हो माज़अल्लाह तो पूरी रात पलके भी ना भाजे कि कोनो दूसरे छूट ना जाए, हाँ, लेकिन जब महफिल का मामला हो तो कहीं इधर खुजली, कहीं उधर चाय की तलब, कहीं इधर पुर्न से उठना, कहीं दूसरे को उठाना। अरे चलो बहुत देर हो गई, चलो उठो, तो बहुत देर हो गई, मतलब वहां इंडिया के बाहर दूसरे मुल्कों को फतेह करने का मामला है, बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ी है, उठो तो जल्दी, चलो वहां देखा जाए। इसलिए अगर आपको कुछ ले करके जाना है तो कुछ टाइम और आपको देना पड़ेगा। आप सुनना चाहते हैं ना मेरे भाई? हाँ, इंशाअल्लाह। बस जितने सुनने वाले हैं वो मुझे मालूम है कि वो जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह, और फिर दुआ ले करके यहाँ से सलाम के गजरे नबी की बारगाह में पेश करके ही घर इंशाअल्लाह वापस होंगे। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जिंदगी की बहारें देखी, लेकिन बहुत दिनों तक ये चीज सलामत ना रह सकी। जिस साल अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उसी के 3 दिन के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। उस साल को नबी ने आमुल हुज़्न करार दिया, गमों का साल। 3 दिन के बाद बीवी का जनाजा उठा, 3 दिन पहले चचा अबू तालिब का जनाजा उठ गया, और अब तक मक्का वाले अबू तालिब की धमक ऐसी थी कि वो नबी तबलीग फरमाते, वो चुपके से कुछ भी करते हो, जैसे भी गुलामों को सताते हो, लेकिन नबी तक मामला नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि अबू तालिब सरदारे कुरैश का मामला ऐसा था, धमक ऐसी थी कि कोई उनके आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यहां तक कि तमाम तर सरदारान इकट्ठा हुए एक दिन और आकर के अबू तालिब से कहा, अबू तालिब, हम तेरी बुजुर्गी का लिहाज करते हैं, तेरी सरदारी का लिहाज करते हैं, इसलिए अपने भतीजे को तू समझा ले, नहीं तो पूरे मक्का वालों से लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। तो बुढ़ापे के उस आलम में अबू तालिब भी एक मर्तबा थकने लगे, और सरकार बाहर से तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने बुलाया और कहा, भतीजे, मेरा मशवरा यह है कि मेरे बच्चे तू जो काम कर रहा है ना, उससे बाज आ जा, वो छोड़ दे। मक्का के तमाम तर सरदार अभी आए हुए थे और वो धमकी भरे लहजे में हमसे गुफ्तगू करके गए हैं कि हमसे लड़ाई हो जाएगी, पूरे मक्का से जंग छिड़ जाएगा। इसलिए मेरे भतीजे, वो कह रहे थे कि अगर तेरे भतीजे को दौलत की ख्वाहिश है ना, तो उसके कदमों में हम दौलतों के अंबार लगा देंगे। अगर कोई हुस्न उसे चाहिए तो मक्का का पूरा मुंतखब हुस्न हम उसके कदमों में लाकर ढेर कर देंगे। अगर उसे जो है ताजे शाही चाहिए तो हम पूरे मक्का के लोग मिल करके उसे अपना सरदार, अपना पेशवा तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अबू तालिब, अपने भतीजे से कह दो कि वो जिस दीन की प्रचार कर रहा है और हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है, ये बुरा कहना छोड़ दे। तो क्या नबी ने ये कहा कि चचा आप ठीक कह रहे हो, बात मसलहत की है इसलिए मैं खामोश हो जाता हूं, चचा क्या करूं, अकेले तो लड़ नहीं सकता? ना ना, सुनो प्यारे, दीन की कीमत क्या होती है।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए। आज बाप अब्दुल्ला की भी याद आई होगी, दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी याद आई होगी, माँ हजरत आमिना की भी याद आई होगी। आज ये तमाम तर सहारे पीछे नहीं रहे और जाहिरी तमाम तर सहारों को उठा लिया गया और आज एक चचा की उंगलियां पकड़ने का मौका मिला था, वो भी आज थक हार करके सामने सरेंडर हो करके कह रहा है कि भतीजे तुम अपने काम को छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा आप साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि आप मेरा साथ नहीं देना चाहते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू हैं। इरशाद फरमाया, चचा और बात रही मक्का वालों के पेशकश की, तो सुन लीजिए, अगर वो मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद क्यों ना रख दे, मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता। वो दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर क्यों ना रख दे, मैं अपने मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। चचा आपको साथ देना हो तो दीजिए, नहीं तो आप भी अलग हो जाइए, क्योंकि इन मादी सहारों के बलबूते पर नबी तबलीग करने के लिए नहीं आया। नबी तबलीग करने के लिए इन मादी ताकतों की बुनियाद पर नहीं खड़ा हुआ है। जब ये भतीजे का इस्तिकलाल देखा, ये जुरात देखी, तो चचा ने बढ़ करके कलेजे लगा लिया और कहा, फिर मेरे बच्चे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, इसमें मेरी हिलाकत ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जब अबू तालिब दुनिया से चले गए तो अब मक्का वालों को खुली आजादी मिल गई। फिर उसी हर में काबा में चादर डाल करके सरकार के गर्दने मुबारका में इस कदर खींची गई कि आंखें उबल पड़ी। करीब था कि सांस टूट जाएगी। सजदे के आलम में लाकर ऊंट की ओझड़ी उसी हर में काबा में नबी को के सरे अनवर पर डाल दिया गया। दिन के लिए क्या क्या तकलीफें पैगंबर ने बर्दाश्त ना की। आज तो चाय की एक प्याली पर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा। आज पूरी कौम दौलत के नशे में चूर हो करके दीन के कवानीन को मस्त करने की नापाक साजिशें रच रही। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, हमारे तुम्हारे हाथों का ये बाल इस्लाम नहीं है, हम जिधर चाहे घुमा दें। इस्लाम हमसे नहीं है, बल्कि हम इस्लाम से हैं। हमने इस्लाम को क्या दिया? ये जो सदियां गुजर गई, हमने इस्लाम के दामन पे सिवाय दाग देने के बकिया हमने इस्लाम का कोई मुनाफा नहीं किया। आज इस्लाम के कानून पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जलील लोग निकल करके रोड पर आते और इस्लाम के कानून के खिलाफ नारेबाजी की जाती। मैंने बहुत पहले कहा था, बंगाल के जलसे में भी मैंने खिताब किया और मैंने बात की। मैंने कहा, सुनो, उस वक्त ये मसला 3 तलाक वाला बड़ा उरूज पर चल रहा था और एक जलील ने, नाम मैं उसका नहीं लूंगा, जिसने कहा था कि मुसलमानों को दफन नहीं करना चाहिए, जला देना चाहिए। ये उस वक्त उस जलील ने बात की थी और मुंबई में बात की गई थी कि कुरान से जिहाद की आयत को खुरच कर निकाल दिया जाए। ये पापी ऐसे पापी जुमले क्यों बोलने लगे? क्योंकि हम उन्हीं के साथ दारू अड्डे पर बैठकर शराब पीने लगे। हम उन्हीं की मजलिसों में बैठ करके जुए खेलने लगे। हमने अपनी कमजोरी उनके हाथों में दे दी, इसलिए हमें शराब के नशे में धुत करके कुरान को कदमों तले रौंद दिया। हम जैसे पापी समाज के लोग आवाज उठा न सके। उन्होंने कानून जो है इस्लाम के कवानीन को मस्त करने के लिए कोर्ट में रट दाखिल कर दिए, हम कुछ बोल न सके। क्यों? वो इस्लाम जिसकी जानिब एक निगाहे गलत उठाकर देखने की किसी माई के लाल में जुरात तक ना हो सकी, आज उसी इस्लाम को गालियां दी जाए।
1 अरब 40 करोड़ की तादाद में मौजूद रह करके आज हम मसलहत पर गुजारा कर ले ना, ये तादाद की बुनियादों की बातें नहीं है, बल्कि कलेजे में, इस फेफड़े में इसके मुस्तफा के कमी की बुनियादें हैं। ये इश्क का लेबल कम हो गया, इसलिए दौलतें रखकर भी हम जलील हो गए। लेकिन जिस दौर में ये लेबल हमारा ऊंचा था, फटे कुर्ते पहनकर भी दरिया के कलेजे पर घोड़े डाल दिए। हमने चंद चेथड़े बदन पर डाल करके भी हमने कैसरो केसरा के दरबार में अपनी धमक बता दी। वाह, नजाशी के आंखों में आंखें मिला करके गुफ्तगू कर ली, क्योंकि हमारे इश्क का लेबल ऊंचा था। वाह, बेशक। कौमे मुस्लिम की ताकत जर की बुनियाद पर नहीं, जवाहरात की बुनियाद पर नहीं, और मादी ताकतों की बुनियाद पर नहीं, सिपाह की बुनियाद पर नहीं, घोड़ों की बुनियाद पर नहीं, शहंशाही की बुनियाद पर नहीं, और कसीर फौजों की बुनियाद पर नहीं, हर मैदान में अहले ईमान ने गैरों के मुकाबले में ना के बराबर तादाद रख करके और गैरों के छातियों पर जूते रख करके ऐलान कर दिया, ताकत दौलत की बुनियाद पर नहीं, इसके रिसालत की बुनियाद पर होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम कमजोर हो गए, जलील हो गए। हमारे ही सामने माँ बहन की गालियां करके कोई चला जाए, हम बोलने के काबिल न रहे। ये मस्जिद में जुमा के दिन 100-200 लोग दुआ मांगोगे तो क्या बर्मा वालों के तोपों में कीड़े पड़ जाएंगे? क्या शाम में बच्चियों को तेल खौला करके जो डालकर कबाब बनाया गया, क्या वो रुक जाएगा? क्या अफगानों इराक की जमीनों को लहू से सुर्ख कर दिया गया, वो चीजें रुक जाएंगी? माँ बाप के सामने उसी सगी बेटी के इज्जत और आबरू को तार तार कर दिया गया। ये बर्मा की तारीख है। तमाम तर मुस्लिम ममालिक जिन्हें कहा जाए, मैं तो नहीं कहता मुस्लिम ममालिक, उन जलीलों को मुस्लिम ममालिक कहने क्या, जिन्होंने शहजादे पैदा कर दिए, सोने की कारों पर चलने वाले, ओबरा, नरेमन और ताज होटल में आकर के 3-3 दिन के लिए रखेलों को ला करके निकाह करके जिना का बाजार गर्म करने वाले, वो मुस्लिम ममालिक से क्या ताल्लुक? जलील करके रख दिया कौमे मुस्लिम को। इतनी तादाद होने के बावजूद भी तुम हरम के सही पासबा बन न सके। आज हमारी बदामालियों ने, क्योंकि हम ये सोच लिए हैं खाओ कमाओ मर जाओ, यही जिंदगी है। थोड़ी सी अगर बेटे के निकाह के मौके पर खुशी मिल जाए तो 10-10 तवाइफों को ला करके डांस करवाओ, उनके सरों पर नोटों की गड्डियां उड़ा दो, नालियों में गिरो, मर जाओ बियर बार पी करके। यही नाम है, यही जिंदगी है, यही दुनिया है। मैंने कहा ये तो कयामत के मैदान में खुलेगा, जब नबी भी पहचानने से इनकार करे कि जलील तू हट जा मेरी निगाहों के सामने से, मैं तो तुझे जानता तक नहीं। उंगली कटा करके भी चंद कतरे खून इस्लाम को न दिया और पूरी जिंदगी इस्लाम के कानून पर इतराज करता रहा। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, जिन्होंने तारीख पर नजर रखिएगा, जिन्होंने अपने जुब्बे का बटन तक तोड़ करके नबी के कदमों में पेश कर दिया हो। वाह वाह, इरशाद। जुब्बे का बटन तक तोड़ करके और उसके जगह पर बबूल के कांटे लगा करके हाजिर हो, और ये पूछा जाए ऐ सिद्दीक तू घर पे क्या छोड़ करके आया है, तो कहे अल्लाह और उसका रसूल छोड़ करके आया हूं। वो सिद्दीक अकबर तो इस्लाम पर एतराज न कर सके। जिन्होंने आधी दौलत ला करके नबी के कदमों में ढेर कर दी, वो फारूक आदम इस्लाम पर एतराज न कर सके। जिन्होंने 1,000 ऊँटमा साजो सामान के पालान के साथ लदे हुए ऊँटों को नबी की बारगाह में चंदे के तौर पर पेश कर दिया, वीर रोमा को जिन्होंने आजाद कर दिया पूरे मुसलमानों के लिए, वो उस्मान गनी तो इस्लाम के खिलाफ बातें कर ना सके। वो अली मुर्तजा जिसने अपना तन दे दिया, धन दे दिया, मन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने लालों को जो है इस्लाम के लिए पेश कर दिया, ये तमाम तर चीजें वो इस्लाम के खिलाफ बोल ना सके। मैंने कहा तुमने क्या दिया? अकबर जैसे
ऐसे जलील लोग पैदा हुए जिन्होंने खुदाई का दावा किया, ये ना दिया इस्लाम को। वाजिद अली जैसे नाहंजार लोग 360 रखेलों को रख करके ज़िना का बाजार हरम में गरम करे, उन्होंने इस्लाम को क्या दिया? ये चंद सदियों में इस्लाम की आबरू सिवाय लूटने के कौमे मुस्लिम ने इस्लाम को क्या दिया? नमाज पढ़ते हो वो तो अपने लिए है, रोजा रखते हो अपने लिए है, हज करते हो अपने लिए है, ज़कात देते हो अपने लिए, दीन के लिए क्या किया? नमाज पढ़ते हो ये दीन के लिए नहीं है, ये तो तुम्हारे खुद अपने खाते के लिए है। हज करते हो ये दीन के लिए नहीं है, ये खुद अपने खाते के लिए है। तुम अमाले खैरात करते हो ये दीन के लिए नहीं है। दीन के लिए क्या किया? अपने घर में अपनी बीवी तक को नमाजी बना ना सके, तुम दीन के लिए क्या किया? अपने बच्चों को कलमा इस्लाम से अंगूठा टेक कर दिया, उन्हें आज चंद सतर का कलमा भी ज़बानी याद ना रह सका, दीन के लिए क्या किया? बाप की नाश पड़ी हो, बेटा इतना अंगूठा टेक की जनाजे की दुआ तक ना पढ़ सके, दीन के लिए क्या किया? अपनी बेटी को अंगूठा टेक बना करके वकीली की डिग्री दे करके जींस और टी-शर्ट में दूसरों के घर भेज दिया, दीन के लिए क्या किया? अपनी औरतों को बेपर्दा बाजारों का हुस्न, बाजारों की जीनत बना करके रख दिया, हरामकारियों का बाजार गर्म किया, दीन के लिए क्या किया? तुमने जो है बीच चौराहे पर ले जा करके रंडियों का नाच करवाया, दीन के लिए क्या किया? नबी की सुन्नत पर तुमने धब्बा लगाया, उनकी सीरत पर धब्बा लगाया, कैरेक्टर पर धब्बा लगाया, उनके किरदार पर धब्बा लगाया, तुमने मस्क कर दी इस्लाम की तारीख को। हक हक। वो कौमे मुस्लिम जो कभी बस्ती से गुजर जाती थी, जिनकी खुशबुओं से लोग के मशामेदा मुअत्तर हो जाते थे, उनके नक्शे कदम को देख करके लोग कलमा पढ़ लेते थे, वो कौम कहाँ खो गई? अल्लाह। नबी का कार्टून हालैंड में बनाया गया, उसे शाये भी किया गया, माज़अल्लाह। नबी को गालियां दी गई। हमें तो तवाइफों के पीछे फिरने से फुर्सत ना रही, दारू पीने से फुर्सत ना रही, जुआ खेलने से फुर्सत ना रही। बस यही ना कि चंद फ्लाइट का काम उठाएंगे, थोड़ा सा पैसा पाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, मर जाएंगे, बस इससे ज्यादा जिंदगी कुछ नहीं है। मैंने कहा दुनिया के लिए तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए दुनिया है। दुनिया के लिए तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए दुनिया है। बुजुर्गों ने फरमाया तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में, कि जब तक कश्ती पानी पर है सलामती है, और अगर पानी कश्ती में आ जाए तो गरका भी है। इसलिए जब तक दुनिया तलवों के नीचे रहे, जब तक सलामती है, और अगर दुनिया कलेजे में आकर बस गई तो सिवाय हिलाकत और बर्बादी के कोई दूसरी चीज नहीं है। हमने इस्लाम को क्या दिया? रेजा लाल ने हाजियों के काफिले को गिरफ्तार कर लिया और एक दरख्त से बांधकर कोड़े लगाने लगा और कहा बुला अपने नबी को मदद के लिए, कहां है तेरा नबी? आज वही सवाल उठ रहा है। लेकिन हम जलील हो गए साहब, हमारी दुआ क्या? अरे तो खैर मनाओ, हाथ उठाने वालों दुआ के लिए ये तो खैर मनाओ कि आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं हुई। रात भर रजाई में लिपट करके नंगी फिल्में देखने वाले सुबह बर्मा वालों के कामयाबी की दुआ करेंगे, जलीलो मर जाओगे। ये तो कहो आसमान से हिलाकत और अजाब तुम्हारे ऊपर नहीं उतारी गई। ये दुआएं, ये हाथ उठाना, किस मुंह से हाथ उठा रहे हो? किस जबान से दुआ? उस जबान से जो झूठ बोल चुकी हो, गीबत कर चुकी हो, चुगलखोरी कर चुकी हो, तो लफ्ज़ अल्लाह कहने के भी काबिल ना रही। हमने अपने वजूद को गंदा कर दिया। सिर्फ टोपी दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं होता, जुमा में पहली सब में बैठने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता, बल्कि मुसलमान वो है मन सलिमल मुस्लिम, कि दूसरे मुसलमान भी उससे अमन में हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने सालन की खुशबू पड़ोसी तक ना पहुंचने दो। अगर हो सके तो शोरबा कुछ बढ़ा लो, प्याली का एक
जो है शोरबे की प्याली पड़ोसी तक पहुंचा दो, नहीं तो गरीब के बच्चे जिद कर बैठे वो गोश्त न ला सका तो वो गरीबों का दिल कहां से रखा जाएगा। तेरी कोठी में अगर घी के चिराग जले तो कोई बड़ी बात नहीं है, तेरे पड़ोस में कोई भूखा अगर सो गया तो तेरी नमाजें भी कयामत में मुंह पर फेंक दी जाएंगी। इसे पता ये चला कि लाखों काबा का हज करने वालों को सिर्फ मुसलमान नहीं कहा जा सकता। ईद के दिन अपने बच्चों का 4-4 जोड़ा बनवाने वालों, अगर गरीब में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हों तो ईद का चांद देखकर उस बच्चे को तो इतना जायका न मिलेगा ना जितना तेरे लाडले को मिला है, जितना तेरे लाडले को मिला है। वो बच्चे तो फरमाइश करेंगे 4-4 जोड़ी तो उनको बनवा देगा। मैंने कहा अरे 3 जोड़ी अपने बच्चे को बनवा दे, एक जोड़ी उस गरीब को ढूंढ करके रात की तारीकी में दे दे ताकि वो भी तेरे ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। कसम ब खुदा फिर सजदे भी उस जगह पर खड़े ना होंगे जहां गरीब की दुआ खड़ी हो जाएगी, जहां उसका दिल मचल उठेगा। हमने इस्लाम को क्या दिया, हमने इस्लाम को क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया। हम कौन होते इस्लाम के कानून पर एतराज करने वाले? जिन्होंने इस्लाम को तन मन धन की बाजी लगा करके बचाया हो उन्होंने इस्लाम पर एतराज नहीं किया। क्या सहाबा के दौर में तलाक का कानून नहीं था? क्या सहाबा के दौर में हलाले का कानून नहीं था? क्या सहाबा के दौर में पर्दे का कानून नहीं था? क्या किसी सहाबी ने एतराज किया? नहीं, क्योंकि जो चीज समझ में आए इस्लाम में उसे भी मानना है और जो ना समझ में आए उसे भी मानना है। हर बात हमारे छोटे दिमाग में आ जाए ये तो कोई जरूरी चीज नहीं है। कुछ मौके ऐसे भी रहे कि सहाबा को भी वो कानून समझ में नहीं आए बर वक्त। हुदैबिया के मकाम पर जब मक्का वाले आए और आकर के उन्होंने सुलह के शराइत जो रखे मेरे आका ने मंजूर फरमा लिया। शराइत में बड़ी उल्टी सीधी शर्तें थी। मदीने से कोई आदमी भाग करके अगर मक्का आएगा तो हम उसे रोक लेंगे, हमारा आदमी अगर भाग कर मदीना जाएगा तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली लिखो सही है। सहाबा सब गुस्से में ये इस कदर उल्टी शर्तें क्यों कबूल की जा रही है, उनके दिमाग में बात समझ में नहीं आ रही थी। और उन्हीं में हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े और कुछ लहजा ऊंचा हो गया और आका से अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया उमर हम हक पर क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। तो काफिर ये जिल्लत भरी शर्तें क्यों कबूल की जा रही हैं? ये बात हजरत उमर कर रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने उनके बाजू को पकड़ा और पीछे घसीट लिया और कहा उमर खामोश, क्या तुझे नहीं मालूम है ये अल्लाह के रसूल है? हर हाल में इनका दामन पकड़े रहो, इनकी रस्सी मजबूत हाथों से थामे रहो। ये जिधर जाएंगे उधर हमारे लिए नजात होगा। इसलिए उमर अब दोबारा ये जबान मत खोलना, जो नबी कह रहे हैं वही मान लेना ही ईमान है। हजरत उमर रो पड़े, नबी की बारगाह में माफी मांगने लगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह गलती हो गई सरकार, लहजा ऊंचा हो गया। आका ने माफ कर दिया, लेकिन पूरी जिंदगी हजरत उमर वो जब भी सोचते तो रोने लगते। न जाने कितने खैरात किए, कितने नवाफिल पढ़े जो थोड़ी सी आवाज ऊंची हो गई थी। हम कौन होते इतराज करने वाले था? हजरत सिद्दीक अकबर का ईमान रखो कि बात समझ में आए तब भी मानना है, ना समझ में आए तब भी मानना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन का तोहफा हम तक पहुंचाया है ना, ये बहुत दर्द के साथ पहुंचा है। न जाने कितनी खून आशाम होलियां इस्लाम ने देखी हैं, न जाने कितने खारदार वादियों से गुजर कर इस्लाम हम तक पहुंचा है। हाजियों के काफिले को रेजा लाल ने गिरफ्तार कर लिया, पुश्त पर कोड़े मारने लगा और कह रहा बुला अपने नबी को मदद के लिए। कहां गया तेरा नबी? हाजी रो रहे थे बेतहाशा।
नंगे पुष्ट पर जब कोड़े बरसते थे साहब, खाल भी उधर जाती थी। वो चीख रहे थे। ये खबर शुदा शुदा वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंच गई। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये बात सुनी तो वही खड़े खड़े कसम खा ली, कसम खा ली और कहा, या अल्लाह मुझे जिंदगी में इतनी मोहलत दे दे कि मैं तेरे महबूब के दुश्मन के गिरीबान तक पहुंच जाऊं। मैं जब तक के उस जहन्नमी कुत्ते के गिरीबान को नोच नहीं देता, उस वक्त तक आराम भी मुझ पर हराम है। तकरीबन 3 साल या एक रवायत में 3.5 साल का अरसा लग गया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फौज इकट्ठी करने में, क्योंकि रेजा नार लखों फौज का सिपह सालार था। जब फौज इकट्ठी कर ली और रब ने ईमान वालों को गलबा अता फरमाया, रेजा लाल और उसके साथी गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने लाए गए। औरों को तो जर्नीलों को छोड़ दिया, लेकिन जब रेजा लाल की बारी आई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जलील के गिरीबान को पकड़ा और जमीन पर पटक कर सीने पर सवार हो गए और इरशाद फरमाया, ओए कुत्ते, तो कहता था बुला अपने नबी को मदद के लिए। नबी ने अपना गुलाम भेज दिया है। वाह वाह, नबी ने अपना गुलाम भेज दिया है बेशक। और उसके बोटी करवा करके चील और कौवों को खिलवा दिया और ऐलान करवाया, खबरदार जो नबी की शान में गुस्ताखी किया, राख लगा करके गुद्दी से ज़बानें खींच ली जाएगी, उसकी नस्लों तक सजाएं दी जाएगी, क्योंकि नबी के वफादार अभी जमीन पर जिंदा है। वाह वाह वाह, बहुत अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत तो खूब। इस दीन को इतने दर्द के साथ हम तक पहुंचाया गया। आज हम कमजोर हो गए ना अपने अमाल की बुनियाद पर। आप कहोगे मौलाना हमारी हुकूमत ने इसलिए कमजोर हो गए। मैंने कहा चुप रहो, तुम अपने अमाल दुरुस्त कर लो। मैं तो कसम खा के बोलता, मिंबर से, मिंबर रसूल है, यहां से मैं बता दूं, खाली कौम मुस्लिम अमाल दुरुस्त कर ले, शहनशाहियत का ताज भुलक कर इसके कदमों में ठोकरों में ना आ जाए तो बताना। क्योंकि मुसलमान किसी भी दौर में शहनशाहियत को मांगने के लिए दुआ नहीं किया, बादशाहत को मांगने के लिए दुआ नहीं किया, सिर्फ फर्मा बरदारी की। और एक गुलाम अजमेर में उतरा, 90 लाख को गिरवीदा कर दिया। कल से आज तक शहनशाह बना हुआ है, कोई माई का लाल इधर से उधर कर ना सका। तमाम तर राजाओं की पगड़ियां एक तरफ, गरीब नवाज के कदमों में पड़े हुए खलाओं का मामला एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज का दामन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम शहनशाहियत को वोटों से नहीं मांगते हैं, दुआओं से नहीं मांगते हैं, नवाफिल पढ़कर नहीं मांगते हैं, बल्कि रब को राजी कर लो। शहनशाहियत तो तुम्हारे ठोकरों पर पड़ी होगी, क्योंकि मुसलमानों ने ऐसी शहनशाहियत पर थूक दिया, क्योंकि सबसे बड़ी शहनशाही गुलामी रसूल का सर पे ताज है। इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है, इससे बड़ा कोई शहनशाह नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए हमें ये उसूल याद रखना होगा, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हमारी तो वो शान नहीं साहब दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम जलील नहीं थे, हमने अपने आमाल की बुनियाद पर जिल्लत उठा ली। हमने बीमारियों को पता दे दिया, मुसीबतों को पता दे दिया अपनी चौखट का। क्योंकि आज पूरी बस्ती में हजारों लोग सो रहे होते, फजर के वक्त एक भी मुसलमान उठ ना सका। आज
500 बस्तियों में मुसलमानों के घर मौजूद हैं, लेकिन वक्ते सहर वक्ते फज्र किसी के घर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई न पड़ी। हाँ, रात 2 बजे तक टीवी चैनल पे प्रोग्राम चलता जरूर सुनाई पड़ा, लेकिन भूले से घर में कोई भी फर्द कुरान खोलकर बैठ न सका। सिर्फ कुरान को तीजे 40वें 10वें 20वें के लिए हमने खास कर दिया। नई दुकान खुलेगी तो कुरान खानी करवा दी जाएगी, बाप मर जाएगा तो कुरान खानी करवा दी जाएगी। हमने इसी के लिए कुरान को वक्फ कर दिया। ना ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुरान रब की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा दस्ते कुदरत में है, दूसरा हम बंदों के हाथ में अता कर दिया गया। कुरान डायरेक्ट नूर अता फरमाता है। जो कुरान से करीब हो जाए, कुरान उसके वजूद को मनव्वर कर देता है। रोजाना कुरान की एक ही आयत सही तिलावत कर लिया करो। कसम ब खुदा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं आएगी। बेशक हम यतीम हो गए ना, क्योंकि हमने उन तमाम तर चीजों को छोड़ करके इंग्लिश मीडियम में हम फंस गए। हाँ, आज कोई फरफर अंग्रेजी बोलने लगे तो हम हक्का बक्का होकर देखते हैं। अंग्रेजी, वाह वाह, ये तो आदमी इंग्लैंड से डायरेक्ट इंडिया में गिरा भद्द से। हाँ, अंग्रेजी। हमने कहा, ओए नादानो, तुमने ताज्जुब अंग्रेजी बोलने पर की, अंग्रेजी सीखने पर की, अंग्रेजी में बात करने पर की, लेकिन हमारे स्टेज पर बैठा आलिम 6666 आयतों को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट कर लिया। तुमने ताज्जुब न किया कि 30 पारा इसके कलेजे में आया कैसे? वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये होना चाहिए था कि 6666 आयतें कुरान का 30 पारा बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक उसने अपने कलेजे की तख्ती पर नोट कर लिया। मुसल्ले पर खड़े होकर हमने हाफिजे कुरान को देखा, एक रकात में कुरान मुकम्मल सुना दिया। सुभान अल्लाह। एक ही रकात में मुकम्मल 30 पारे की तिलावत कर ली। और इंग्लैंड की बोली की नकल करने वालों, ताज्जुब अंग्रेजों की जबान पर नहीं, ताज्जुब उस जन्नती जो है जबान पर होनी चाहिए, जन्नती जबान पर होनी चाहिए जो जबान कुरान मजीद में उतारी गई। बेशक हम हक्के बक्के हो जाते हैं। ओ अंग्रेजी, ये क्या है भाई? अंग्रेजी बोलता है तो क्या मतलब? याद रखो, कब्र की जबान अरबी, हश्र की जबान अरबी, जन्नत की जबान अरबी, और ये वो जबान जो आसमानी थी दुनिया में ये बोल रहा, तुमने ताज्जुब नहीं किया। इंग्लिश पर ताज्जुब करने वालों, ताज्जुब तो सबसे बड़ी ये थी कि कुरान पढ़ पढ़ करके उसने 30 पारों का तर्जमा भी सुना दिया, तफसीर भी बयान कर दिया। ताज्जुब तो ये था, लेकिन हमने उस पर ताज्जुब नहीं किया क्योंकि तरक्की हमने उसी में तलाश कर ली। काश कि हमने तरक्की कुरान में तलाश किया होता तो सहाबा की रिवायतें नजर आती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान से तलाश कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान में हर एक चीज का रोशन बयान रखा गया है। हजरत मौला अली फरमाए कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं तो 70 ऊंटों का बोझ हो जाए, फिर भी तफसीर मुकम्मल ना हो। वो कुरान जिसमें तमाम उलूम के खजाने समेट कर रख दिए गए, उस पर हमने ताज्जुब नहीं किया। अपने बच्चों को हमने दूर कर दिया। आज उन्हें सूरह कुल हुवल्लाह भी सही तरह से पढ़ना ना आया।
आज दुआएं कहां से कबूल होगी साहब? हमने बहुत कुछ नुकसान कर डाला अपनी जिंदगी में। और याद रखो, माँ बाप अपने बच्चों को अगर अपनी जिंदगी में दीन नहीं दे सके तो उन्होंने इस दुनिया में रहकर उन्हें कुछ नहीं दिया। और कल कयामत में उन माँ बाप को घसीटा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, बता तूने अपने औलादों के साथ कौन सा इंसाफ किया? ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दिए, कुछ नहीं पूछा जाएगा ना। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नम से बचा लो। ये कुरान में ऐलान मौजूद है, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम से बचा लो। और माँ बाप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को अगर जन्नत का रास्ता न दिखा सके तो उन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। इसलिए हमें समझना होगा कि इस्लाम हम तक किस दर्द के साथ पहुंचा, किस तकलीफ के साथ पहुंचा, और इस्लाम हमसे चाहता क्या है। अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्र कम अता की गई, मादी ताकतों को अलग कर दिया गया, दौलतों का मामला यह 40-40 रोज तक काशाने में चूल्हे में आग जलने की भी नौबत नहीं आती। मैंने अर्ज किया, परवरदिगार आलम, नबी से इन वसाइल को तूने दूर कर दिया। फजीलत तो ये होनी चाहिए, तमाम तर वसाइल मौजूद होते तो सुनो कुदरत ने गम्माजी की नादान, अगर अब्दुल्ला मौजूद होते, तरक्की मेरे महबूब को मिलती तो दुनिया कहीं ये कह सकती थी बाप ना होता तो तरक्की ना पाते। अगर माँ की जात मौजूद होती ऐलाने नबूवत तक, तो जो कामयाबी हासिल किए दुनिया कहती अगर माँ ना मौजूद होती तो तरक्की ना मिलती। अगर दादा ऐलाने नबूवत तक मौजूद होते तो दुनिया ये कह देती कि दादा का हाथ ना होता तो पोता तरक्की नहीं कर सकता था। अगर मालो असबाब मौजूद होते तो दुनिया कह देती अगर दौलत ना होती ये तो नबी तरक्की नहीं कर सकते थे। अगर जो है उम्र ज्यादा दी जाती तो दुनिया कह सकती थी अगर 1000 साल न मिला होता तो इतनी बड़ी तबलीग ना कर पाते। ये सुनो सुनो, लम जो है तबलीग का उम्र सबसे कम दूंगा, 23 साल दौरे तबलीग होगा। अब्दुल्ला का भी साथ छूट जाएगा, आमिना का भी साथ छूट जाएगा, अब्दुल मुत्तलिब का भी साथ छूट जाएगा, और जो खानदान में रहने वाले होंगे वो भी अबू जहल बनकर निकलेंगे, अबू लहब बनकर निकलेंगे। दौलत को दूर कर दिया जाएगा, पेट पर पत्थर बंधवा दिया जाएगा, और दौर सिर्फ 23 साल का दिया जाएगा। लेकिन जब दुनिया रिजल्ट देखेगी कि इस तमाम तर मादी वसाइल के ना होते हुए नबी ने अपनी ही जिंदगी में 10,000 मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम का परचम लहरा दिया तो दुनिया बोल पड़ेगी कि ये कामयाबी अब्दुल्ला के जरिए नहीं बल्कि अल्लाह के जरिए से है। रब की ताकत कार फरमा है, कुदरत की ताकत कार फरमा है, क्योंकि नबी को किसी दुनियावी मादी ताकतों के भरोसे पर नहीं बल्कि रब ने अपनी कुदरत के बलबूते पर परवान चढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और आकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती से तशरीफ ले गए। लेकिन दीन को तो कयामत तक चलना है, दीन को तो कयामत तक चलना है। नबी चले गए, फिर ये मामलात क्यों, फिर ये दीन कयामत तक चलेगा कैसे? तो सुनो, वो और अंबिया की कौमें थी जिन्होंने ये कहा कि जाओ तुम मैदान में, तुम और तुम्हारा खुदा मामला देख लो, हम यहीं से तमाशा देखते हैं। वो और होंगे, लेकिन नबी के दस्तरखाने नबूवत पर लुक़्मे खाने वाले कुछ और होंगे। ऐसे शहंशाह होंगे कि नबी खुद फरमाएंगे असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम फहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम में का जो कोई इनकी इक्तिदा करेगा वो हिदायत के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। और नबी ने इरशाद फरमाया औलिया उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के कायम मकाम होंगे।
तो उन उलमा में सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, फ़ारूक़ आज़म की मुक़द्दस ज़ात है, उस्मान ज़ुन्नुरैन की मुक़द्दस ज़ात है, अलीउल मुर्तज़ा की मुक़द्दस ज़ात है, इमाम हसन मुज्तबा की मुक़द्दस ज़ात है, इमाम हुसैन आज़म की मुक़द्दस ज़ात है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन की मुक़द्दस ज़ात है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की मुक़द्दस ज़ात है, हज़रत मूसा काज़िम की मुक़द्दस ज़ात है। क्योंकि नबी कम वक्त में तबलीग करके दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन दीन मिटने वाला नहीं। नबी के दस्तरखान पर ट्रेनिंग पाने वाले सहाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर जब मसनदे खिलाफत को संभालेंगे तो फिर ये कहा जाए अबू बकर मेरा मशवरा ये है कि जैसे ओसामा को वापस बुला लो, अंदरूनी हालात बहुत खराब है और बाहर फौज भेजना ज्यादा दुरुस्त नहीं है। और ये कहने वाला कोई और नहीं, हजरत फारूक आजम कह रहे थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर का चेहरा सुर्ख हो गया। इरशाद फरमाया, उमर, अबू कहाफा के बेटे के गोश्त पोस्त को चील कौवे क्यों ना नोच कर खाएं, लेकिन उस लश्कर को मैं वापस नहीं कर सकता जिसको मेरे नबी ने रवाना फरमाया है। और कान खोल करके सुन लो, मैं ये बताना चाहता हूं कि दस्तरखान पर ट्रेनिंग पाने वालों ने इस्लाम की कैसी हिफाजत की शक, और नबी के मुकद्दस नस्ल से निकलने वालों ने इस्लाम की कैसी हिफाजत की और हिफाजत का कैसे हक अदा किया। आज हम और आप हिफाजत कर पाएंगे? हम तो अपने जवान बेटे के भी ईमान की हिफाजत नहीं कर पाए, सऊदीया भेजकर उसको बेईमान कर दिया। हम क्या दूसरों के ईमान की हिफाजत करेंगे भाई? जवान बेटा गया, माँ बाप फातिहा करवाते थे और वो 2 साल बाद लौट करके आया, माँ को भी मुशरिका कह दिया, बाप को भी मुशरिक कह दिया। कहा तुम लोग सब शिरक कर रहे हो, ये शिरक वो शिरक, फला शिरक धक्का शिरक, उल्टी सीधी हरकत है। तो हम अपने बेटे को तो बचा नहीं पाए, हम औरों को ईमान वाला क्या कर पाएंगे? हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब बनने का मकाम है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ओए कान खोल करके सुन लो, जो नबी के दौर में ज़कात में ऊंट लेकर आता था और उसके घुटने को बांधने के लिए रस्सी लेकर आता था, मेरे दौर में अगर ऊंट लेकर आया और रस्सी छोड़ के आया, रस्सी नहीं लाया, तो फिर तलवार उसका फैसला करेगी। एक रस्सी की कमी भी सिद्दीक़ बासफा को गवारा नहीं। इरशाद फरमाया, अगर ज़कात का ऊंट दे दिया और रस्सी अगर घर पे रख ली तो तलवारें फैसला करेगी। खबरदार, इस्लाम के किसी भी कानून में जर्रा बराबर भी इधर से उधर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का मुहर इस दीन पर लग चुका है। अब कोई माई का लाल न इस तरह कानून इसमें घुसेड़ सकता है, न इससे कानून को निकाल सकता है, क्योंकि ये दीन मुकम्मल हो गया। अब इसे सिद्दीक भी चाहे तो दीन का कानून बदल नहीं सकता, फारूक भी चाहे तो दीन का कानून बदल नहीं सकता, उस्मान भी चाहे तो दीन का कानून बदल नहीं सकता, अली भी चाहे तो दीन का कानून बदल नहीं सकता, क्योंकि ये सब दीन के चौकीदार हैं, ठेकेदार नहीं हैं। ये सब दीन के चौकीदार हैं, दीन के ठेकेदार नहीं हैं। आज मीडिया कहती है, अरे मुल्ला लोग चाहे तो ये जो है तलाक वाला मसला हल हो सकता है। हमने कहा चुप रहो, पूरी दुनिया के उलमा एक तरफ हो जाएं, इस्लाम का एक भी कानून का बाल भी बेका नहीं कर सकते। ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, क्योंकि हमारा दीन दीन इलाही है, कानून कानून इलाही है, किताब किताब इलाही। ये बंद कमरों में तरतीब दिया हुआ 5 साल का कानून नहीं है जो आएगा बदल देगा। आज निकाह तलाक का मामला है, कल तुम कहो 5 वक्ता नमाजें कम कर दी जाए, ठंडक ज्यादा होती है इसलिए मौलाना ऐसा करो, ईशा और फजर माफ करवा दो, खाली दिने दिन में धूपे धूपे पढ़ लिया जाए। हाँ, रमजान का रोजा मौलाना साहब 30 दिन का होता, ऑफिशियल काम होता, ड्यूटी वाले, धंधे वाले, काम वाले, पीओपी वाले, हम जो है ऐसा करो मौलाना, ऐसा करो, 15 दिन माइनस कर दो मौलाना, 15 दिन सब लोग मिलजुल के कायदे से रोजा रख लेते हैं। हाँ,
और ऐसा करो मौलाना, सो अगर फजर बाकी रखना चाहते हो तो हम सुबह असल में 4 बजे उठने में बड़ी तकलीफ होती है, ठंडे ठंडे पानी में वजू करने में बड़ा बेकार लगता है, इसलिए मौलाना फजर को 8:30 बजे कर दो। हाँ, ये तबीयत से बदलवाया जाता तो दीन नहीं, नानी की खिचड़ी हो जाती, जो चाहता जो तब्दील कर लेता। लेकिन नहीं, हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसैलमा कज्जाब के मुकाबले पर बदरी सहाबा का तक को भी दांव पर लगा दिया। जिनके जख्म भी अभी भरे नहीं थे, उन सहाबा को भी उनके उस जालिम के मुकाबले पर भेज दिया। 10-10, 11-11 बदरी सहाबा शहीद हो गए मुसैलमा कज्जाब के मुकाबले पर, और अच्छी खासी तादाद सहाबा की नुकसान में आई। लेकिन उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया और कहा, ओए, दीन के कानून में जरा भी गड़बड़ी करने की किसी ने कोशिश की तो ये तलवारों की धार तुम्हें मालूम है, ये खून का नमक चखने में बहुत माहिर होती है। इसलिए अगर तुम्हारे ढांचे पर ये खोपड़ी अच्छी नहीं लगती है तो बात करना, और अगर अपना सर सलामत रखना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहना, या तो जिजिया दो, बस 2 बातें, या तो जिजिया दो या तो इस्लाम कबूल करो। अगर दोनों नहीं तो फिर आओ मैदान में, तुम सामने हो हम सामने हो, फिर तलवार फैसला करेगी कि रहेगा कौन जाएगा कौन। और ये बात करने के लिए तनहा चेथड़े पहनकर सहाबी तनहा तलवार लेकर के तनहा उस शहंशाह के दरबार में कालीने फाड़ता हुआ सहाबी जा रहा, और जाकर के बीच दरबार में तलवार को नस्ब कर दिया और कहा, ऐ शहंशाह, मेरे कमांडर का फैसला यह है कि या तो जिजिया दे, या इस्लाम कबूल कर ले, या जिजिया दे। अगर ये नहीं तो फिर आजा, किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है ये मैदान में पता चल जाएगा। अल्लाह। और वह इब्ने मसूद ने बहुत पहले अबू जहल से कहा था, कहा जो बद्र में उतरे हैं ना अबू जहल, मैं देख के आया हूं, तूने अभी नहीं देखा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यसरब की ऊँटनियां अपनी पुश्तों पर तुम्हारी मौतें उठाकर लाई हैं। वो जख्मी सांपों की तरह पेचोताप खा रहे हैं, जब तक तुम्हारी नली का खून निचोड़ नहीं देंगे उस वक्त तक वो दम नहीं लेंगे। क्योंकि होशियारों से जंग लड़ना आसान है, दीवानों से जंग लड़ना नाको चने चबाना है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने होशियारों के साथ साथ दीवानों की तादाद भी मैदान में उतारी है। वो जो वजू का धोवन भी जमीन पर गिरने न दे, वो रगों में दौड़ने वाले खून के कतरात को बहना कैसे पसंद करेंगे। इसलिए हजरत सिद्दीक अकबर ने चंद महीने में दौरे नबवी की बहारों को वापस कर दिया और फिर से इस्लाम का चमन लहलहाने लगा। आप तशरीफ ले गए, हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमान संभाल ली। 10 साल शानदार हुकूमत फरमाकर 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम को पहुंचा दिया और 5000 से ज्यादा मस्जिदों की तामीर फरमाई। और हुकूमत ऐसी फरमाई, इरशाद फरमाया, ओए, अगर दजला के किनारे कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए ना तो कयामत में उमर के गिरीबान को नापा जाएगा कि तेरे दौरे हुकूमत में बकरी का बच्चा मरा क्यों। हुकूमत करना कोई इस्लाम से सीखे। ये 6-6 लाख के ताइवान के मशरूम खाना आसान काम है, इस्लाम की हुकूमत करना बहुत कठिन काम है। अगर किसी को गवर्नर मुकर्रर करते तो उससे शराइत लिखवाए जाते और पेश किया जाता, गवर्नरी तो दे रहा हूं लेकिन कान खोल करके सुन ले, छना हुआ आटा नहीं खाएगा, रेशम का लिबास नहीं पहनेगा, घर पे दरबान नहीं रखेगा, मुसलमानों के लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला रखेगा, तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं करेगा। ये शरायत होते थे और उसके जायदाद को नापा जाता हुकूमत देने से पहले और साल साल तक उसकी नपाई होती। अगर कुछ जायद होता तो खींचकर बैतुल माल में शामिल कर दिया जाता। ये इस्लाम है
हजरत फारूक आजम ने उसकी खिदमत अंजाम दी, हजरत सैयदना उस्मान गनी ने अंजाम दी, हजरत अली मुर्तज़ा ने, हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने, फिर उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उनके जाने के बाद बीच में एक कीटाणु पैदा हुआ जिसने इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश की, इस्लाम की जड़ों को काटने की कोशिश की, लेकिन वो नाहंजार भूल चुका था कि इस जमीन पर तन्हा नबी का नवासा हुसैन इब्ने अली मौजूद है। वो भूल गया था और उसका नशा जब हिरन हुआ, जब नबी के गोद का परवरदा अलीजुल मुर्तजा के हाथों का लुकमा खाने वाला खातून जन्नत की चादरे ततहीर में लिपट कर सिमटी हुई कायनात की वसतों का नजारा करने वाला हुसैन मदीना भी छोड़ दिया, मक्का भी छोड़ दिया और करबला की तरफ दीन के लिए रुख कर दिया और कहा, ओए नाना जान के लगाए हुए चमन को इतनी आसानी के साथ काटने न दिया जाएगा। जवान बेटे की जवानी भी दांव पे लग गई, 6 महीने शीरखार बच्चे का बचपना भी दांव पे लगा दिया गया। हमने क्या दिया दीन को साहब? आज हमारे पूरे बच्चे क्या, पूरी उम्मत के बच्चे मिलकर के मौला अली अकबर के पांव की उंगलियों के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर की सूरत में मौला हुसैन ने इस दीन के लिए दे दिया और 19 साल के कड़ियल जवान इमाम हसन मुश्तबा की यादगार हजरत कासिम इब्ने हसन मुश्तबा की जवानी लुटा दी। 6 महीने के बच्चे दूध पीते हजरत मौला अली असगर के बचपने को लुटा दिया। दीन के लिए 72 नफूसे कुदसिया को कुर्बान करवा दिया और यजीदियों के आंखों में आंखें डाल करके बातें की नबी के नवासे ने कि कान खोल करके सुन लो यजीदियों, मैंने नबी के गोद में खेलते हुए इस्लाम का हुस्न देखा है, उसका बचपना भी देखा है, उसकी जवानी भी देखी है। तुम्हें क्या मालूम है ना हंजारों, इस्लाम किस कीमती हीरे का नाम है, इस्लाम यहां तक कैसे पहुंचा है। हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन इस्लाम के शजर पर आंच नहीं आने देंगे, उसके बागीचे पर आंच नहीं आने देंगे। और हुआ भी यही, क्योंकि जो रब के लिए निकलता है, रब फिर उसकी जात को भी बाकी रखता है, उसके नाम को भी बाकी रखता है, उसके उसूलों को भी बाकी रखता है। सुभान अल्लाह। और करबला में यह हुआ भी कि जो सब कट गए, उनकी नस्ल आज तक मौजूद है और जो बच गए वहीं से नीस्तो नाबूद कर दिए गए। एक भी यजीदी आज जमीन पर जिंदा नहीं है और जो कटे थे रब ने कयामत तक के लिए, हमेशा के लिए नबी की नस्ल को हरा भरा कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबदीन क्या निकले, मुस्तफा जाने रहमत के नूर की बहारें कायनात में छाने लगी। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गजल
बढ़कर कसीदा नूर का हो गई तेरी गजल, बढ़कर कसीदा नूर का सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारका फिर जो चली, और चलते चलते वक्त के हालात उन तफसीलों में अगर जाऊं तो वक्त ज्यादा दरकार, लेकिन असल मौजू पर मैं आपको लाना चाहता हूं। फिर जो नस्ल चली, क्योंकि नबी ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। फिर एक दौर आया जब तातारियों के जुल्म बढ़ने लगे, जब चंगेजियों के हाथों में नाखून बढ़े और उन्होंने अपने वजूद को खुजलाना शुरू किया और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू की कि दजला का बंद तोड़ दिया गया। 1.25 लाख नाशें मुसलमानों की बेसमेंट से निकाली गई, कुतुबखानों को आग लगा दिया गया। ये उसके बाद अल मुस्तंजद बिल्लाह की दौरे हुकूमत तक ये बगदाद में तमाशा खेला गया, उल्टी सीधी हरकतें की गई। फिर रब को इंतखाब करना था और भेजना था नबी के नस्ले पाक की खुशबू लेकर आने वाले को, नबी के नूर का हुस्न लेकर आने वाले को। फिर ऐसे वजूद को ऐसे खानदान से उठाया क्योंकि वक्त की जरूरत थी और सिर्फ मादी ताकतों की जरूरत नहीं बल्कि रूहानी कुव्वत की भी जबरदस्त जरूरत महसूस की जा रही थी। तो रब ने उसकी नस्ल को 2 अजीम समंदरों से पहले सैराब कर दिया, एक हसनी समंदर, एक हुसैनी समंदर। हसनी हुसैनी समंदरों से उसकी नस्ल को सैराब किया गया और उसके बाद एक नौजवान दजला के किनारे घूम रहा था। सेब दरिया की सतह पर बहता हुआ आ रहा था। कई दिन हो गए थे जवान के हल के नीचे खाना नहीं उतरा था, भूख से तड़प रहा था। सेब को उठाया, नवाला बनाया, लेकिन अंदर से रूह ने उसे झंझोड़ दिया। ईमान की ताकत ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और कहा, ओए नादान कहीं का, तूने सेब तो खा लिया, एक मर्तबा भी नहीं सोचा इस सेब का मालिक कौन है। ओए 11 का मुर्गा खाने वालों, जरा सीरत अब मैं बयान कर रहा हूं, सुनो गौर से। सिर्फ मुर्गा हजम करने का नाम सुननी नहीं है, आओ उतर कर देखो। मैं उस सीरत पे आपको लाना चाहता हूं। ये मेरे टॉपिक का ये आखिरी चैप्टर चल रहा है। मैंने आपसे वादा किया था कि सीरत नबवी से लेकर गौसे आजम तक, इसलिए आयत भी वकूनु माअ सादिकीन की मैंने तिलावत की है। तो फिर उस नौजवान का वजूद कांप उठा। तूने सेब खा लिया, ये नहीं पूछा ये सेब किसका है, मालिक कौन है, उसकी इजाजत तक नहीं ली, तूने निवाला बना लिया। फिर वो नौजवान उल्टे कदम दरिया के उल्टी सतह की जानिब बढ़ा और उल्टे रुख पर चलना शुरू किया। चलते 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 कुछ दूर सेब का बाग नजर आया जिसके दरख्तों की चंद डालियां सतह आप पर झुकी हुई थीं। वो समझ गया कि यहीं से, क्योंकि मौसम सेबों का था, पके हुए सेब दरख्तों में लगे हुए थे। नौजवान समझ गया कि सेब यहीं से टूट के गिरा है। उस बाग के मालिक का पता लगाया। एक बूढ़े ज़ईफ चेहरे पर बरकतों के आसार नुमाया थे, जबीन से अलग झलक दिख रही थी, वजूद से अलग खुशबू आ रही थी। मैं नाम बताऊंगा, अभी एक बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूं। उस वजूद मसूद को जैसे ही देखा नौजवान का दिल खिंचा, लेकिन जो बूढ़ा वजूद खड़ा था वो भी कम ताकतों का मालिक नहीं था। उस फटी गुदड़ी में मलबूस लाल को पहचान लिया। कहा, नौजवान किस लिए आए हो? अर्ज की, हुजूर आपकी बाग का एक सेब टूटकर
पानी पर बहता जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, उसकी माफी मांगने आया हूं। सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके बाग का फल खा लिया। मुसलमानों याद रखो इस कानून को, मुस्तफ़ा की हदीस को, जिसने एक पैसा किसी का दुनिया में दबा लिया, कल कयामत में 700 बाजमाअत नमाज उसके बदले में छीन ली जाएगी। ये कानून याद रखना। एक पैसा जिसने दुनिया में किसी का हड़प कर लिया, दबा लिया, उसके बदले में उसकी भरपाई के लिए 700 बाजमाअत नमाज उसके नामे अमाल से खींच ली जाएगी। इसलिए दुनिया में लयमारी करने से बचना, नहीं तो 700 बाजमात वो भी मकबूल नमाज है, क्योंकि वहां मकबूल ही की गिनती है, गैर मकबूल तो छोड़े ही जाते हैं। गैर मकबूल कहाँ गिने जाएंगे कि इतनी नहीं कबूल हुई, उतनी कबूल हो गई, ना ना, कबूल वाले ही वहां लिस्ट में सामने नजर आएंगे। और यहां तो हमसे जुम्मे जुम्मा जुम्मे जुम्मा, ईद बकरीद, पंज वक्ता सब गायब है? और यहाँ एक पैसे का मामला है, और जिसने 1 रुपया हड़प कर लिया उसका क्या मामला होगा? 1 रुपए में क्या पैसा होता है? अब खुद ही सोच लीजिए, 1 पैसे पर 700 बाजमात नमाज है। तो नौजवान का वजूद हिल गया और अर्ज की, बाबा जान मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं कयामत की हवलनाकियां बर्दाश्त करने के लायक नहीं हूं। मैं इस दुनिया में उस जुर्म का कफारा अदा करना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा ने नौजवान को सर से पैर तक, पैर से सर तक देखा और उस वजूद में छुपे हुए नूर को परख लिया। इरशाद फरमाया, नौजवान माफी ऐसे न मिलेगी, बल्कि तुझे कामिल 1 साल तक मेरे बाग में खिदमत करनी पड़ेगी। बोलो सुभान अल्लाह। आप उगता तो नहीं रहे हैं? हाँ, आखिरी चैप्टर चला, उगताइएगा नहीं। बाबा ने कहा कि बेटा माफी दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि 1 साल तक मेरे बाग में तुझे खिदमत करनी होगी। नौजवान ने कबूल कर लिया कि मैं खिदमत तो करूंगा, फिर माफ कर देंगे ना? इरशाद फरमाया, बिल्कुल माफ कर दूंगा। मुसलमानों सोचो तो सही, बाग से सेब चुराया नहीं था, जबरन तोड़ा नहीं था, वो तो खुद टूट कर बहता जा रहा था, उठा कर खा लिया। क्योंकि ये दुनिया तौबा की जगह गए, इबरत का मकाम है। अगर यहाँ पर हमने गफलत की तो याद रखो, फिर तौबा का दरवाजा जब बंद कर दिया जाएगा तो फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए दुनिया में जिस किसी का दिल दुखाया, माफी मांग लो। मरने से पहले जिस किसी का लेना देना हो उसका चुकता कर लो, और हर एक के साथ खुशी के साथ मामलात रखो। कुब्ज, कीना, बुग्ज, हसद, इन तमाम बीमारियों से अपने वजूद को पाक कर लो। कामिल 1 साल तक, क्योंकि नौजवान को वो कठिन तो था मामला कि 1 सेब का मामला, 1 साल तक बाग की खिदमत कैसे की जाएगी। लेकिन नौजवान ने फिर ढार्स बनाया अपने आप को कि नादान, ये दुनिया की मशक्कत है, चंद रोज आ गए, लेकिन अगर आखिरत में कल को गिरफ्तार किया गया तो फिर इसका जवाब तुझसे नहीं बन पाएगा। इसलिए दुनिया की तमाम तर मुसीबतें यहीं पर बर्दाश्त कर ली जाए तो बेहतर होगा। कामिल 1 साल तक नौजवान ने बाग में मजदूरी कर ली। पानी चलाते रहे, घास फूस उकेरते रहे, फलों को तोड़ते रहे, साफ सफाई करते रहे। जब साल की मुद्दत पूरी हुई, फिर आकर नौजवान ने हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग के सामने, बाबा के सामने अर्ज की, बाबा वक्त पूरा हो गया, अब माफी कर दीजिए वादे के मुताबिक। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा,
कि बेटा माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर दो, तब मैं माफी दूंगा। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी एक बच्ची है जो आंख से अंधी है, कान से बहरी, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली, कदम से लंगड़ी गए, उससे तुझे निकाह करना होगा। अल्लाह अकबर। अब ये तो मामला बहुत बड़ा था साहब, बाद में मामलात खुले ना, लेकिन पहले तो जाहिरी मामलात यही थे। ऐसी बच्ची से शादी कौन करेगा जिसके जिस्म का कोई अंग सलामत ना हो? उसे अपने निकाह में कौन लाएगा? क्योंकि निकाह बच्चों का खेल नहीं है। एक नए आंगन में खुशियां आती हैं, एक नए घर को बसाया जाता है, एक नई जिंदगी शुरू की जाती है। फिर ऐसी बच्ची को निकाह में लेने का मामला क्या क्या फायदा? आंखों में आंसू आ गए। का बाबा बड़े इम्तिहान में डाल दिया। कहा बेटा जब तक ये शर्त पूरी ना होगी माफी ना मिलेगी। फिर अपने वजूद को ढार्स बंधाया। कहा नादान ये जवानी चंद रोजा है ढल जाएगी, ये चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी, हुस्न के कारपेट को लपेट दिया जाएगा, ये आंखों की रोशनी चली जाएगी, ये जवानी चंद रोजा ये तो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर ये माफी ना मिली तो कयामत में फिर गिरफ्तार किया जाएगा। हंसिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं ना। कयामत में गिरफ्तार किया जाएगा और फिर कयामत आखिरत के अजाब को झेलने की ताकत हमारे वजूद में नहीं। मेरे आका ने हजरत जिब्रील से एक मर्तबा पूछा था, जिब्रील ये बताओ कि जहन्नम का सबसे छोटा अजाब क्या है? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जहन्नम का सबसे छोटा अजाब, सबसे छोटी सजा ये है कि आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे भेजा ऐसे खौलेगा जैसे हड्डियों में पानी उबलता है। मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, जिब्रील खामोश हो जाओ, सुनने की ताकत नहीं है। और रोने लगे, अर्ज की मेरे मालिक मेरी उम्मत को बचा लेना। अल्लाह, मेरी गुनहगार उम्मत को बचा लेना। रातों रात सरकार इस कदर रोए, हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती, हत्ता तवर्रमत कदमा, यहाँ तक कि दोनों पाए मुबारक में वरम आ जाता, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक का तर हो जाती। मैं अर्ज करती, या रसूल अल्लाह इस कदर रोना क्यों, मशक्कतें बर्दाश्त करना क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं अपने लिए ही नहीं अपनी उम्मत के लिए ये तकलीफें बर्दाश्त करता हूँ। ये उम्मत के लिए, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाकारों, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। गर्द की नौजवान ने कबूल कर लिया कि ठीक है निकाह कर दीजिए। निकाह हो गया, हुजरे और उसी में तशरीफ ले गए तो उल्टे कदम वापस आए। का बाबा अभी एक गलती की माफी भी न हो पाई कि दूसरे में गिरफ्तार कर दिया। का नौजवान क्या मामला है? कहा तूने जिस बच्ची से निकाह की वो तो कमरे पे नहीं है, कोई दूसरी बच्ची मौजूद है। बाबा अभी एक सेब खाने के जुर्म का कफारा अदा भी न कर सका, तूने दूसरे का मुजरिम बना दिया, गैर महरम के सामने खड़ा कर दिया। नौजवान पूरे जलाल में आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बुजुर्ग मुस्कुराए।
कहा नौजवान ठंडे हो जाओ, मैंने जिससे निकाह किया गए वही बच्ची तेरे हुजरे में मौजूद गए। कहा फिर तो आपने कहा था कि वो आंखों की अंधी, जबान की गूंगी, कानों की बहरी, लेकिन उसके तो आजा सलामत है। आखिर ये कैसे मुस्कुराए? इरशाद फरमाया सुनो प्यारे, बेटी पालने वालों, बेटी कैसे पाली जाती है, बेटी की परवरिश कैसे की जाती है, सुनो कोई इनसे सीखे। कहा वो जबान की गूंगी मैंने जो बताई, जबान से गूंगी इसलिए गए कि आज तक मेरी बच्ची ने शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला। बोलो सुभान अल्लाह। कानों से बहरी इसलिए गए कि आज तक शरीयत के खिलाफ कोई बातें न सुनी, चुगलखोरी की बद को करीब आने न दिया। और आंखों से अंधी इसलिए गए कि आज तक किसी गैर महरम का चेहरा तक नहीं देखा। इसलिए नौजवान वही बच्ची है जिससे तेरा निकाह हुआ गए। अब आप खुद फैसला करें, बीवी इतने सिफात की मालिका हो और शौहर ऐसे खूबियों का मालिक हो कि एक सेब के लिए एक एक साल तक खिदमत करने के लिए उसके जुर्म के कफ्फारे के लिए तैयार हो, ऐसी बच्ची से शादी करने के लिए रजामंद हो, तो जब शौहर इस सिफत का मालिक हो, बीवी ऐसे सिफात की मालिका हो, तो फिर जब ये दो नूर इकट्ठा हो तो उस नूर से जो नूर निकले, जो खुशबू फूटे, जो गुलाब खिले, उसे दुनिया फिर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम कहती गए। नौजवान का नाम शेख अबू सालेह जंगी दोस्त गए और उसने खातून का नाम उम्मुल खैर अमतुल जब्बार हजरत फातिमा गए और उस बाग के मालिक का नाम वक्त के वली ये कामिल हजरत अब्दुल्ला सोमई गए। फिर 461 हिजरी में वो नूर निकला जिसे दुनिया ने अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से याद किया, जिसे गौसे आजम कहा गया, जिसे इमामुल औलिया कहा गया, जिसने बगदाद के मिंबर से ऐलान किया गो कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। 18 साल की उम्र में आप बगदाद तशरीफ लाए और वो फितने जो उरूज पर आ चुके थे, मेरे गौस ने जो निगाहे विलायत घुमाई, बगदाद के दरो दीवारों को देखा, तो फिर क्या था साहब, जिसके मजमे में हजरत खिज्र भी तकरीर सुनने आए, उस गौस के रुतबे का आलम क्या होगा। फिर शहंशाह भी घुटने टेक करके बड़े पीर के दरबार में पहुंचा और अशरफियों की थैली भर करके नजराने में लाकर पेश किया। बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, थैली वापस ले जा, नजराने कबूल नहीं किए जाते तुझ जैसे लोगों के। कहा हुजूर रख लीजिए, हुजूर रख लीजिए। आपने थैली उठाई और हाथों से दबा दिया तो उस थैली से ताज़ा खून बह रहा था। कहा गरीबों यतीमों का खून चूस करके अशरफियाँ तैयार करने वाले तो नजराने लेकर आया है, चला जा। अगर सादात की इज्जतों का ख्याल ना होता तो इस कदर खून बहते कि तेरे दरबार की चौखट तक लग जाते। नशा हिरन कर दिया वक्त के मगरूर फिरौनों का, और फिर मजाल नहीं थी कोई परिंदा भी आपकी मजलिस से उड़कर शौकी करके निकल जाता। रब ने वो ताकत और कुव्वत सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। और ऐसे वैसे नहीं, गौसे आदम ऐसे नहीं थे कि कुल हुल्ला उनको याद नहीं था। हैं या नहीं, मुर्गा खाने वालों जबा करना भी नहीं आता, मौलाना ना हो तो कोनो मुर्गा हलाल ना हो।
दौड़े दौड़े आ रहे हैं, मौलाना साहब चलो मुर्गा जबा कर दो, जैसे बकरीद के बकरा गिराए पड़ा है, मुर्गा नहीं काट पा। हम नापाक हम मौलाना साहब, हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कैसे कही, हट नापाक कहीं का। तो बड़े पीर कुल हुल्ला तक नहीं आती थी उनको ना, है नहीं। सुनो, इल्म भी जिस पर नाज करे वो जात अब्दुल कादिर जिलानी की है। हाँ, एक एक दिन में, ये तारीखी बात है, गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। एक एक दिन में 13 सब्जेक्ट, 13 मौजूआत पर गौसे आदम के दर्स जारी होते थे। और एक साल में आपसे पढ़े हुए 3000 के करीब तलबा फारिग होते थे। वो मकाम था, इल्मी मकाम गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु का। और यही नहीं, अल्लामा इब्नुल जौजी वगैरह ये बड़े पीर के महफिल में बैठने वाले उनके शागिर्दों में बहुत बड़े मुहद्दिस, बड़े कबीर आलिम दीन। अल्लामा इब्नुल जौजी बयान करते हैं कि मैं बड़े पीर की मजलिस में बैठा हुआ था, सरकार एक आयत की तफसीर बयान किए। मेरे साथी ने कहा, इब्नुल जौजी तुझे ये तफसीर मालूम है? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम। फिर बड़े पीर ने दूसरी तफसीर बयान की, कहा मालूम? कहा मुझे मालूम है। फिर तीसरी तफसीर बयान की, यहाँ तक कि बड़े पीर दस्तगीर ने 13 तफसीरें बयान फरमाई और इब्नुल जौजी कह रहे थे कि मुझे सब मालूम है। ऐसे पाए के आलिम मजलिस में बैठते थे। आप वाज फरमाते तो 400 उलमा आपकी तकरीर को तहरीर करते थे। तो 13 तफसीरें जब बड़े पीर ने बयान फरमाई, इब्नुल जौजी ने कहा मुझे मालूम है। फिर जब 14वीं तफसीर बड़े पीर ने बयान की तो इब्नुल जौजी के आंख खुले रह गए। फिर 15वीं बयान की, 16वीं बयान की, उसके बाद 39 तफसीरें बड़े पीर ने बयान की। 39 तफसीरें उस एक ही आयत की बड़े पीर ने बयान की। इब्नुल जौजी के होश बाख्ता हो गए और कहा 39 तफसीरें बयान करने के बाद फिर इरशाद फरमाया, ओए मजमे के लोगों सुनो, रजाना मिनल काल इलल हाल। अब हम काल से हाल के तफसीरों की तरफ आते हैं। फिर जो हाल की तफसीरें शुरू फरमाई, इब्नुल जौजी ने गिरीबा चाक कर दिया, जमीन पर गिर गए और कहा सरकार ये इल्म कहां से आ रहा? इब्नुल जौजी की रसाई भी नहीं है। ये इल्मी मकाम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का था। और रिवायत बताती है 70,000 से 1 लाख से भी शायद कभी कभी आपके मजमे में समाअत करने वालों की तादाद होती थी। लेकिन जितना आगे वाला सुनता था ना, पीछे बैठने वाला उतनी ही तेज आवाज सुना करता था। और मजमे में बैठा हुआ कोई भी आदमी दिल में कोई ख्याल करता तो उसका नाम ले करके उसके ख्याल को रफा फरमाते और जो एतराज होता उसका जवाब अता फरमाते। ये मकाम सैयदना गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। और क्यों ना हो, जिसने नबी के लुआबे दहन को पाया हो, मौला अलीजुल मुर्तजा के लुआबे दहन को पाया हो, उस बड़े पीर दस्तगीर का क्या कहना। तो वो हसनी हुसैनी दरिया से सैराब होने वाला अजीम शहंशाह, जिसने बगदाद की धरती से उठ करके ऐलान कर दिया कि ओए अब्दुल कादिर जिलानी को तन्हा मत देखना, अगर देखोगे तो इसमें मौला अली की भी झलकियां दिखेगी, हसने मुश्तबा का भी नूर दिखेगा, हुसैन आजम का भी जलाल दिखेगा। अगर देखोगे ये तो बैक वक्त में ये गौसे आजम ये तन्हा एक जात नहीं बल्कि बगदाद में जलाले सिद्दीकी भी मौजूद है, जलाले उमर भी मौजूद है, तनवीर उस्मान भी मौजूद है। ये इल्म का दरिया और समंदर से सैराब होने वाले अलीजुल मुर्तजा का फैजान
ही मौजूद है, जो बाबुल इल्म हो, जो शहरे इल्म का दरवाजा हो, उन तमाम तर खजानों से सैराब होने वाली जात अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की मुकद्दस जात है। इसलिए मुसलमानों, हम यतीम नहीं हैं, हम यतीम नहीं हैं, हमारे हाथों में दामन बड़े पीर का है। हम यतीम नहीं हैं, हमारे हाथों में दामन गरीब नवाज सरकार का है। हम यतीम नहीं हैं, हमारे हाथों में दामन हजरत साबिर पाक का है। और कुरान ने कहा है वकूनु मा सादिकीन, इन सच्चों के साथ हो जाओ। इनके कदमों से जो शुआ निकलेगी ना, उन शुआओं से तुम्हारा वजूद भी जगमगा उठेगा। इसलिए हम और आपको सादिकीन के साथ रहने का मतलब क्या है कुरान का? सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, नहीं औलिया कराम के साथ हो जाओ। अब साथ हम कैसे हुए? चादर लेकर दौड़ते चले गए, साथ हैं। गागर लेकर दौड़ते चले गए, साथ हैं। कव्वाली ढोलकी बजाते चले गए, साथ हैं। मुर्गा दो चार ठो पटक के जबा कर दिया, साथ हैं। यही साथ होना होता है। सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान का मिजाज क्या है? क्या साथ रहने का यही मामला है? नमाज एक वक्त की ना पढ़ो, चादर 50 मीटर की चढ़ाओ। क्या साथ रहने का यही मंशा है? ईद बकरीद तक झांकने ना जाओ सजदा करने के लिए, और 11 मुर्गा 4 किलो का जबा करो। क्या साथ रहने का यही मामला है? ना ना। मेरे गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने दीन का इल्म इस कदर हासिल किया कि मैं कुतुबियत के मंजिल पर पहुंच गया। इससे पता ये चला कि अपने नस्लों को, अपने आप को दीन से जाहिल ना रखना अगर इनके साथ रहना गए। सादिकीन के साथ रहने का मतलब ये है कि दीन से जाहिल ना रखना। बड़े पीर फरमाते हैं कि मैं रात की तारीकी में नींद का गलबा ना हो, इस खौफ से अपने एक हाथ को खूंटी से बांध देता और एक कदम पर खड़े होकर कुरान के 30 पारों की तिलावत मुकम्मल कर लेता। इससे पता ये चला, आपको तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आप हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे पता ये चला कि कुरान को अपने कलेजों से जुदा न करना, कुरान की तिलावत करते रहना। साथ रहने का ये मतलब है। बड़े पीर फरमाते हैं 40 साल तक मैंने ईशा के वदू से फज्र की नमाज अदा की। इससे पता ये चला कि नमाजें मत छोड़ना, सजदों से इनकार मत करना अगर सच्चों के साथ रहने का दावा गए। तो ये तमाम तर चीजें औलिया अल्लाह से जश्न गौसुल वरा में आने वालों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वालों, ये वादा करो, ये अहद कर लो और रब की हुजूर दुआ करो कि मेरे मालिक मेरी पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमाए, ज़ौक़े बंदगी अता फरमाए, इबादत का सलीका अता फरमाए। वकूनु मअ सादिकीन, सच्चों की जमात के साथ हो जाओ। आज का ये मौजू यही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सलाम हमको भी ज़बानी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपको भी ज़्यादा देर नहीं लगाना है, बस चंद ही मिनटों में आपके हाथों में मिठाइयाँ आने वाली हैं। हाँ हाँ, तो अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अली रहमा के लिखे हुए नाते पाक से 2-3 शेर बरकतन में पेश कर दूं। जी जी, इरशाद इरशाद। बरकतन पेश कर दूं, इजाजत है आपकी? इजाजत बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा,